हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ रहे हैं और अब बांग्लादेश ये बोल रहा है कि इंडिया के साथ जो भी प्रोजेक्ट साइन किए गए हैं उसको ये रिव्यू करेगा और हो सकता है कि उन प्रोजेक्ट्स को ये रोक दे। और ये जो प्रोजेक्ट हैं इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इस प्रोजेक्ट को बांग्लादेश चाइना को दे देता है तो इसके कारण क्या हुआ कि जो भी इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर एक नया थ्रेट मंडराने लगेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर में इंडिया का कौन ऐसा प्रोजेक्ट है जो जियोपॉलिटिकल दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये प्रोजेक्ट चाइना को जाता है तो इसके कारण भारत के इंटरनल सिक्योरिटी पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स है वो है चटगांव और मोंगला पोर्ट्स जो इंडिया को दे दिया गया था। देखिए, बनाने के लिए नहीं दिया गया था, ये पहले से ही बना हुआ पोर्ट है, पर जो इसका मैनेजमेंट है, जो इसका ऑपरेशन है और जो भी मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है वो इंडिया करेगा। अगर रिपोर्ट्स को माने तो ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो न्यू गवर्नमेंट बनेगा, यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी का जो गवर्नमेंट बनेगा, वो इस प्रोजेक्ट को हो सकता है कि चाइना को दे दे, जिसके कारण जो इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी है उसको बहुत बड़ा थ्रेट है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोजेक्ट चाइना को जाता है तो इंडिया को क्या क्या थ्रेट पैदा हो सकता है। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लोकेशन कहाँ है। तो देखिए, ये है मोंगला पोर्ट और यह चटगांव पोर्ट। इस पोर्ट के वजह से इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ था कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर होके जाना पड़ता था नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो अब इंडिया बाईपास करके वाया कोलकाता पोर्ट होते हुए यहाँ से जाके इस चिटगांव पोर्ट के पास, इसके थ्रू यहाँ पे आप मिजोरम जा सकते हैं, उसके बाद त्रिपुरा भी जा सकते हैं। मतलब कलकत्ता से डायरेक्ट आप जा सकते हैं त्रिपुरा और मिजोरम। और इसकी वजह से ऐसा बोला जा रहा था कि इंडिया के पास अब क्या है, नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए एक अनदर रूट है एंड दैट इज वाटरवे। बट अगर नया गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को चाइना को देती है तो इससे क्या क्या सिक्योरिटी जो थ्रेट है वो पैदा होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो है कि चाइना का जो सर्वेलेंस है इंडिया पे वो बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से आप बोलेंगे क्या होने वाला है, तो देखिए, सर्वेलेंस के थ्रू क्या कर सकता है कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसको भी मैनिपुलेट कर सकता है, या इंडिया का जो भी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट है उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्योंकि आज के दिन में जितने सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स वो सब एआई ड्रिवन है, तो उसको मैनिपुलेट करना चाइना के लिए इजी हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी नॉर्थ ईस्ट में नक्सलिस्ट है या एंटी इंडिया एलिमेंट है उसको बढ़ावा देना आसान हो जाएगा। यहाँ भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है जिसकी वजह से वीपन का सप्लाई हो गया या फंडिंग हो गया, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहला ये प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से चाइना इसमें मेडलिंग कर सकता है आसानी से। सेकेंड नंबर पर अगर बात करें तो वो है टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट। बांग्लादेश चूजेस इंडियाज टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट ओवर चाइनाज प्रपोजल। तो जब शेख हसीना का गवर्नमेंट था तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इंडिया को दे दिया था, बट अब ऐसा लग रहा है कि ये चाइना को बैक चला जाएगा। और देखिए, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल वॉर लाइक सिचुएशन हो गया था। जब शेख हसीना गई थी चाइना तो उनको उस तरह का सम्मान भी नहीं दिया गया था, और जिस पर्पज से गई थी $1 बिलियन का डेट मांग, वो भी इनको चाइना ने नहीं दिया था, लगभग $3 मिलियन ही दे के रिटर्न कर दिया था। और इस नाराजगी के पीछे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वही थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स चाइना करना चाहता था, बट ये जो प्रोजेक्ट है किसको मिल गया, इंडिया को मिल गया। तो देखिए, जो टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में काम क्या होने वाला है कि जो टीस्टा रिवर है उसको और ज्यादा खुदाई करके गहरा बनाया जाएगा, और ये रिवर कहीं कहीं ज्यादा वाइडनिंग हो गया, मतलब 5 किलोमीटर टू 7 किलोमीटर चौड़ा हो गया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो लैंड है वो उसका यूज प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो उसको अगर राइट कोर्स दे दिया जाए तो उसके वजह से ये जो लैंड है या तो इंडस्ट्री में या तो कृषि में उपयोग हो सकता है, और ये जो रिवर है उसके जो बांध है उसको भी मजबूत किया जाएगा। और थर्ड नंबर पे था टीस्टा रिवर पे एक बैराज बनाया जाएगा, जिसकी वजह से जो टीस्टा रिवर का वाटर फ्लो है उस पर बेटर मैनेजमेंट किया जा सके। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है एक तो रिवर का प्रोजेक्ट लग रहा है, बट ये जियोपॉलिटिकल दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इसका लोकेशन ही कुछ ऐसा है। तो चलिए मैप पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये रहा टीस्टा रिवर का मैप। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंडिया का चिकन नेक है उससे कितना ये क्लोज है। तो मान लीजिए अगर ये चाइना को चला जाए और चाइना यहाँ पे क्या करे, कोई बैराज बना दे, और जो डोकलाम रीजन है वहाँ पे तो पहले से ही चाइना है, उसकी वजह से क्या होगा कि चाइना का जो प्रेजेंस है यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सा बात है, जहाँ पे चाइना कोई भी प्रोजेक्ट करता है वो वहाँ पे क्या करता है, कोई ना कोई ऐसा रीजन ढूंढ लेता है जिसकी वजह से उनका प्रेजेंस वहाँ पे कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पे अगर उनका प्रेजेंस हो जाता है तो इन द फ्यूचर
कभी इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो यहाँ पे आराम से क्या करेंगे, ये जो चिकन नेक है उसको ये लोग ब्लॉक कर सकते हैं। वैसे भी चाइना बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो क्या है, चाइना का है। ऐसे में इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा। इसलिए इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा जोर दिया था कि ये जो प्रोजेक्ट है चाइना को नहीं बल्कि इंडिया को मिलना चाहिए। अब दूसरी तरफ बात करें कि क्या हो अगर ये प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया जाए, तो देखिए बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट थी, खास करके जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, वो तो प्रो इंडिया थी। तो जो भी इंडिया का इंटरेस्ट था उनको वो आराम से सर्व करती थी। बट जो बांग्लादेश में न्यू गवर्नमेंट बनने वाला, अगर इलेक्शन होता है तो, अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो मिलिट्री रूल रहेगा, बट अगर इलेक्शन होता है उसमें बनेगा बांग्लादेश का नेशनल पार्टी का गवर्नमेंट, और ये बिल्कुल कंफर्म है। तो उनका हमेशा से एंटी इंडिया स्टांस रहा है, और उसकी वजह से ऐसा डर है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किसको चला जाएगा, चाइना को चला जाएगा। बट अभी तक इंडिया ने कोई ऐसा स्टांस नहीं लिया है जो बांग्लादेश को हर्ट करे। बट अगर ऐसा हुआ तो इंडिया भी ऐसे बहुत सारे स्टांस लेगा जिसकी वजह से जो बांग्लादेश का इकोनॉमी है उसका सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगा। मतलब क्राइसिस की तरफ ये लोग बहुत जल्द चले जाएंगे, चाइना भी नहीं बचा पाएगा। क्योंकि इंडिया जो है करंट में बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो है। यानी कि जितने सारे गुड्स ये लोग बनाते हैं, खास करके जो इंडस्ट्रियल गुड है वो बना के क्या करते हैं, इंडिया में सेल करते हैं। उसके बाद देखें तो 52 रिवर्स जो है इंडिया से होके जाती है बांग्लादेश, यानी दोनों कंट्रीज शेयर करती है। बट इन द फ्यूचर अगर चीजें गड़बड़ होती हैं तो यहाँ पे बांग्लादेश को इकोनॉमिकली हर्ट करना बहुत ईजी है फॉर द इंडिया। बांग्लादेश में जो भी गवर्नमेंट बनेगी वहां पे हालांकि पॉलिटिशियंस तो उतना नहीं अवेयर होते हैं, बट जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं दे आर वेल अवेयर कि भारत का इंपॉर्टेंस बांग्लादेश में कितना ज्यादा है। और आने वाले फ्यूचर में हो सकता है ये जो स्टेटमेंट है एक तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये ट्रू नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश को बहुत बड़ा हेवी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसका एग्जांपल देखना है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को सहायता कौन करता है, चाइना। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाइना जितना सारा इन्वेस्टमेंट करता है, जो भी वहां पे करता है, जब तक पाकिस्तान एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं बनेगा उसका सिचुएशन ऐसा ही रहेगा। और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मार्केट है। अगर उन लोगों का रिश्ता इंडिया से अच्छा रहता तो इंडिया का जो ह्यूज मार्केट है उसका एक्सेस होता पाकिस्तान के पास, बट अभी बंद है। इसकी वजह से भी उनका इकोनॉमी जो है क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि चाइना को तो कुछ बेच ही नहीं सकते हो। चाइना तो दुनिया को बेचता है, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सकता है, बट फाइनल गुड दे डोंट नीड। ये भी रीजन है। इसी की वजह से बांग्लादेश को समझना पड़ेगा कि इंडिया से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है इन द फ्यूचर। सो आई होप ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।